Well, student, we are taking a detailed study of I must know the truth. फोर्थ सेक्शन में हम आए हुए हैं। आई मस्ट नो द ट्रूथ बहुत ही, मैंने बार बार कहा, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, काफी लेंथी होने की वजह से बहुत ही जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं इसके अंदर, तो इसको मैं बार बार स्लाइडली थोड़ा सा आराम से इसको कराया जा रहा है। फोर्थ सेक्शन है, द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर आराधना टू डांस। उसकी मम्मी जो बोल के चली गई कि अपने आत्मा को टटोलो बेटा, अगर तुम्हें ठीक लगता है जो आप करेंगे। ऑडियंस जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं आराधना की नाचने के लिए, बट देयर इज नो आराधना, परंतु आराधना नहीं आती है स्टेज के ऊपर। वेयर इज सी, वो कहां पर है। इज सी हिडिंग, क्या वो छुपी हुई है। इज सी सैड, वो क्या उदास है। हर्ट, उसको क्या आघात पहुंचा है और एंग्री या गुस्से में है। डज सी डांस, क्या वो नाचती है, हम देखेंगे यहां पे। डिड सी लाइक द नेकलेस, आस्क्ड माई फादर, मेरे पिताजी ने पूछा क्या उसको हार पसंद आया। एज सी स्लीप बैक इन टू अवर सीट्स, एज वी स्लीप बैक, जैसे ही हम वापिस अपनी कुर्सियों पर बैठे जाके। माई मदर नोडेड, मेरी माँ ने गर्दन हिलाई। द लाइट डिम्ड, प्रकाश थोड़ा हल्का हुआ। एंड द अनाउंसर आस्क्ड श्रीमती कमला देवी, और जो उद्घोषक था, मतलब जो स्टेज सेक्रेटरी था, उसने श्रीमती कमला देवी को बुलाया टू एड्रेस द ऑडियंस, दर्शकों को संबोधित करने के लिए। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर आराधना डांस, और तब समय था आराधना के डांस का। माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, मेरे पिताजी ने मेरे हाथ को थोड़ा दबाया। एंड स्माइल्ड एट मी, मुझे देखकर मुस्कुराए। आई डिड नॉट लुक अप, मैंने ऊपर नहीं देखा। व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हो गया था। ही सडनली आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या गलत हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत बात है। इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है, कोई गलत बात हो गई है क्या। नथिंग, आई मैनेज टू से नथिंग, मैंने पर बताने की कोशिश नहीं की, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई स्टेयर्ड एट द एम्प्टी स्टेज, मैंने देखा खाली स्टेज के ऊपर। टू द लेफ्ट ए तबला प्लेयर आइडली टैप्ड हिज इंस्ट्रूमेंट, बाईं तरफ तबला बजाने वाला आइडली खाली अपना टेप थपथपा रहा था, अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने यंत्रों को, ढोलों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द वॉइस ओवर द लाउड स्पीकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवाज आई लाउड स्पीकर के अंदर से। आवर फर्स्ट डांस इज पुष्पांजलि बाई आराधना नारायण, कि हमारा पहला डांस जो है पुष्पांजलि, वो आराधना नारायण के द्वारा दिया जाएगा, नारायण के द्वारा। आराधना नारायण प्लीज आ जाए। द प्लीज डिडंट साउंड वेरी प्लीजेंट, जो प्लीज शब्द बोला उसकी आवाज जो बड़ी सुहावनी नहीं थी। द स्टेज रिमेन एम्प्टी, स्टेज पे कोई नहीं आ, स्टेज खाली रही। ए रेस्टलेस मरमर रेन थ्रू द ऑडियंस, दर्शकों के अंदर से रेस्टलेस होता है बेचैनी भरी, और मरमर होता है फुसफुसाहट, बुड़बड़ाहट, जिसको हम कहते हैं धीमे धीमे कानाफूसी लोगों दर्शकों के बीच में होने लगी। सुनीता, व्हाट इज द मैटर, सुनीता बात क्या है। माई फादर ट्राई टू कैच माई मदर्स आईज, मेरे पिताजी ने मेरी माता की आंखों से समझने की कोशिश की। माई मदर शोक हर हेड, मेरी माँ ने अपनी गर्दन हिलाई। हर शोल्डर ड्रॉप्ड, उसके कंधे जो है थोड़े झुक गए। द सीट सीम्स टू स्वेलो हर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुर्सी जो उसको निगल जाएगी, स्वेलो था निगल जाना, सीम मैंने प्रतीत होना। फॉर द थर्ड टाइम द अनाउंसर वॉइस रेंग आउट, तीसरी बार जो उद्घोषक था, स्टेज सेक्रेटरी था, उसकी आवाज फिर गूंजी। इम्पेशंस, अधैर्य एंड ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग, लगभग धमकी भरी आवाज, आराधना नारायण, आराधना नारायण। साइलेंस, खामोशी। ए साइलेंस दैट वेट्स डाउन ऑन मी, एक खामोशी जो एक बोझ के रूप में थी मेरे ऊपर भी। विथ सफोकेटिंग होता दम घुटना, फोर्स, दम घुटने की ताकत से। जस्ट देन द डिस्टेंट साउंड ऑफ घुंघरू, केवल तभी दूर से घुंघरुओं की आवाज आई। द साउंड ऑफ रिदमिकल स्टेप, टैप रिदमिकल होता लयबद्ध तरीके से टैप 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 टैप, घुंघरू बजने की आवाज आई, वो आ गई है। ए वीक अप्लाउज रोज फ्रॉम द ऑडियंस, दर्शकों के अंदर से धीमी धीमी जो प्रसन्नता की लहर आ गई। द साउंड ऑफ घुंघरू ग्रू लाउडर, और घुंघरुओं की आवाज जो ऊंची होती गई। टैप टैप टैप, ए टाल स्लिम फिगर अपीयर्ड, एक लंबी सी नाजुक सी आकृति नजर आई आराधना की। इन टर्कोइस होता है, एक स्काई ब्लू कलर होता है, ड्रेस पहने हुई थी। फॉलिंग इन द नीट फोल्ड, बिल्कुल सही तरीके से साफ सुथरी तहों के अंदर। माई सिस्टर आराधना, हर हेयर ड्रॉन बैक इन ए नीट प्लेट, उसके बाल जो हैं पीछे थे, पीछे खींचे हुए, नीट साफ प्लेट चोटी के रूप में थे। द काजल अराउंड हर लार्ज आलमोंड शेप आईज, काजल जो उसकी आंखों में, बादाम जैसी आंखों के अंदर। फॉर्म ए नीट लाइन, बिल्कुल साफ सुथरी पंक्ति लाइन बना रहा था। सी फोल्डेड हर हैंड्स, उसने हाथ खोले, फोल्डेड जोड़े। ओवर हर ब्रेस्ट, अपनी छाती के ऊपर हाथ इकट्ठे किए। ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पैडमेंट्स के, लगभग वो झुमका होता है लटकन, वो छूते हुए सोने का जो झुमका था उसको। ऑफ हर डेलिकेट नेकलेस, उसके नाजुक से जो नेकलेस का जो अभी अभी दिया गया था। पेडेंट होता है झुमका, लटकन कहते हैं हम इसको, उसको उसने छुआ। सी फोल्डेड हर हैंड, उसने अपने हाथों को जोड़ा।
ओवर द ब्रेस्ट, छाती के ऊपर, ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पेडेंट्स, के लगभग छू रही थी उस सोने के झुमके को, और फिर डेलिकेट नेकलेस, उसके नाजुक से नेकलेस का हार का जो था। हर फेस वाज टेंस, उसके चेहरे पर तनाव था, एंड पेल, पीड़ा पड़ा हुआ था, बट स्लोली, परंतु धीरे धीरे से रिलैक्स, उसने राहत महसूस की। एज सी फेल इनटू द फास्ट कॉम्बिनेशन, जैसे ही वो चल पड़ी कॉम्बिनेशन के साथ, मिस ऑफ डिफरेंट मुद्राज, अलग अलग मुद्राएं जो थी डांस की वो प्रेजेंट करनी थी उसको। हर स्लेंडर फिगर्स, उसकी नाजुक सी आकृति, फिंगर्स, उंगलियां, हर स्लेंडर फिंगर्स, उसकी नाजुक सी उंगलियां फॉर्मिंग ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही थी, सुंदर सा ढांचा एंड डिजाइन बना रही थी। सी डांस, वो नाची, नॉट फॉर हर टीचर, अपने टीचर्स के लिए नहीं, नॉट फॉर द ऑडियंस, ना ही दर्शकों के लिए। सी डांस फॉर वन पर्सन, परंतु वो नाची थी एक व्यक्ति के लिए, ओनली हु फॉलोड एवरी सिंगल मूवमेंट, जो अनुकरण कर रहा था, फॉलो कर रहा था उसके प्रत्येक हलचल का। ऑफर्स, उसकी विद ब्राइट, चमकीली, बर्निंग आईज, तपती हुई आंखों से, आवर मदर्स, वो थी हमारी माँ, उसकी माँ के लिए वो नाची। बहुत ही टचिंग इमोशनल स्टोरी थी, और इसको 3 पार्ट में कर दिया है। बाकी जो यहाँ पे है हम ग्रामर का पार्ट कर लेते हैं, जो भी इसमें ग्रामर दी गई है। ग्रामर के पार्ट कुछ पूछे गए यहाँ पे। एंटोनियम देने मीन्स अपोजिट वर्ड देना है। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत शब्द। जो अंडरलाइन शब्द हमें किया गया है उसी का विपरीत, जैसे स्लिम होता नाजुक, और पतला सा नाजुक कह रहे हैं उसको, प्लम्प होता मोटा। द वर्ड कैन बी, यहाँ पे शूट होता सांत्वना देने वाला, शांति से बोलना, और एजिटेट होता गुस्से में बोलना। द कैंडिडेट फॉरगॉट का मतलब होता है रिमेंबर्ड, दे रिमेंबर्ड, ईडी लगा देना यहाँ पे। द क्रिकेटर केम टू द फील्ड अर्ली होता है पहले, लेट होता है देरी से। देर वॉज नथिंग इन द हाउस, घर में कुछ नहीं था। एवरीथिंग हैड बीन टेकन अवे बाय द थीफ, नथिंग का एवरीथिंग, अर्ली का लेट, फॉरगॉट का रिमेंबर्ड, सूथ का एजिटेट, और स्लिम का प्लम्प्स। और यहाँ पे दिया गया है एम्प्टी का फुल। ये वर्ड हमने याद रखने हैं इसमें। यहाँ हमने रिलेटिव वर्डों का यूज करना है, हु, विच और दैट, इनके अंदर से सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है ही और शी के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, बाकी हम विच और दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा विच। आराधना's पेरेंट्स गेव हर द गोल्डन चेन विच सी वोर, यहाँ पे चेन के लिए यूज किया गया तो हम विच लगा देंगे, आराधना के लिए नहीं था। राइस इज सीरियल होता है अनाज, विच इज ग्रोन, राइस की बात हो रही है तो यहाँ पे विच लगा देंगे। आई लाइक यंग पीपल, मुझे नौजवान बच्चे लोग वो पसंद है। हु रीड ए लोड बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो यहाँ पे आदमियों की बात कर रहे हैं तो हम हु कर देते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड द स्वीट दैट आई मेड, हैव यू टेस्टेड द स्वीट, क्या तुमने मिठाई चखी थी, दैट आई मेड यस्टरडे, जो मैंने कल बनाई थी। द ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है तो हम विच लगा देंगे, विच वाज बिल्ट लास्ट ईयर हैज डेवलप क्रैक्ड, उसमें क्रैकिंग आ गई है। नेक्स्ट पार्ट दिए गए प्रेजल वर्ब दिए गए हैं, ये हमने यूज करने हैं यहाँ पे। मीनिंग इनके उल्टे पुल्टे होते हैं। आई कुड नॉट मेक आउट वट ही वॉज ट्राइंग टू शो, मेक आउट होता है समझना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे मेक आउट। द कपल इज ट्राइंग टू कीप अप विद होता है मतलब उसी गति से चलना। स्टेटस, देयर नेबर्स स्टेटस भी, अपने पड़ोसियों का जो दर्जा है उसी के साथ वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तर्ज पे वो चल रहे हैं, मतलब जैसे पड़ोसी हैं ऐसा वो कर रहे हैं काम। ही वॉज पुट ऑफ होता है पसंद न करना, डोंट लाइक, इसमें हम पुट ऑफ का यूज कर देंगे। वैसे टल जाना भी होता है बट या डोंट लाइक करेंगे कि वो पसंद नहीं करता है बॉस की रूडनेस को, उसका जो बॉस है वो उल्टा बोलता है, हमेशा बदतमीजी से बोलता है, वो बात उसको पसंद नहीं है। इफ वन हैज सम सेविंग, अगर किसी आदमी के पास उसके पास बचत है तो फॉल बैक ऑन डैम इन टाइम ऑफ नीड, अगर उनकी आवश्यकता पड़ जाए तो उसके ऊपर वो डिपेंड कर सकता है, उसका प्रयोग वो कर सकता है। फॉल बैक ऑन यूज करेंगे हम। चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू, बच्चों से आशा की जाती है कि लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, के अपने माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर सेवा करे। ये हम हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से आशा करता है और करनी भी चाहिए, ये मोरल ड्यूटी भी है और हमारा देश जो मोरलिटी के ऊपर ज्यादा चलता है। यहाँ क्लासेस का पार्ट और दिया गया है, इसको भी फिलअप कर लेते हैं, अपने पास टाइम भी है। सर जगदीश चंद्र बोस जो है वाज ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे दिए गए इनके अंदर से हमने सेलेक्ट करना है। पहले में आएगा हु बिलीव दैट प्लांट्स कुड बिकम टायर्ड, डिप्रेस्ड एंड हैप्पी, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस जो है विश्वास करते थे कि पौधे जो है थक भी जाते हैं, डिप्रेस परेशान भी हो जाते हैं और हैप्पी भी हो जाते हैं, तो हम फर्स्ट के अंदर इसको यूज करेंगे, पहले में ये आएगा हमारा। द अदर साइंटिस्ट, दूसरे वैज्ञानिकों ने हु हियर्ड हिम, जिन्होंने भी उसकी ये बात सुनी,
लाफ्ड एट हिम, उसका मजाक किया था। देन ही डिजाइन एंड बिल्ड एन इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने एक यंत्र बनाया था विच रिकॉर्डेड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो पौधों की ग्रोथ को रिकॉर्ड करता था, वो उसने बना दिया था। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो शोड्स दैट प्लांट्स हैव हार्ट एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, कि प्लांट्स में भी दिल होता है और वो भी समझते हैं। ये योर इंस्ट्रूमेंट इज ए वंडरफुल थिंग, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया चीज है, सेड द साइंटिस्ट हु अटेंडेड द पेरिस कांग्रेस साइंस ऑफ साइंस इन 1900 में, जिन्होंने भी ये कांग्रेस अटेंड की थी पेरिस के अंदर, उन्होंने कहा था कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही बढ़िया है। ये लास्ट में आ जाएगा। तो इसकी बैक एक्सरसाइज हमने इजीली कर लिया, जो कोई भागी दौड़ नहीं हुई है, सारी के सारी इसमें करा दी गई। लगभग बैक एक्सरसाइज के अंदर से ही आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर सारा का सारा होता है। कुछ एक सिर्फ हमने एक चीज देखनी है कि हमने नोट्स मेकिंग या पैराग्राफ के अंदर से आंसर कैसे सिलेक्ट करने हैं, वो एक्सट्रैक्ट के हमारे आएंगे, और वैसे भी हमारे पास पैसेज आएंगे जिनके अंदर से हमें क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। और जो डिटेल स्टडी है उसके अंदर से हमें सब कुछ मिल जाता है। अदरवाइज बैक एक्सरसाइज है, लेसन्स हैं हमारे, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।